सपने वही पूरी होते हैं जिनकी नींद अधूरी होती है, जीत उसी के कदम चूमती है जिसकी मेहनत पूरी होती है। आज पसीना बहा लीजिए, कल किस्मत मुस्कुराएगी, आपकी मेहनत ही एक दिन आपकी पहचान बन जाएगी। तो कैसे हैं मेरे लिटिल ऑफिसर्स, स्वागत है आपका जेएनवी सिलेक्शन एक्सप्रेस 29 सीरीज में। हम लोगों ने प्रतिशत तक कंप्लीट कर चुका है विद्यासागर बुक को, याद है ना? प्रतिशत तक कंप्लीट किए, प्रतिशत आपको सुपर तरीका से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा आप सभी को लगा और आप सभी जो हमको प्यार दिए, दिल गदगद हो गया, एकदम बाग बाग हो गया, फूल नहीं समा रहे हैं हम, समझ गए? तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस वही अंदाज में लेके आए हैं, आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का नशा दे देंगे, ऐसा कि आप सोचिएगा कि कैसे सर पढ़ा दिए, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, सारा बन जाता है, बस वैसा लॉजिक देंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे परसेंटेज में दिक्कत नहीं होने दिए, वैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं होने देंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम बढ़ते हैं अपने वही अंदाज में। एक बार फटाक से लिख दीजिए जय श्री खाटू श्याम, एकदम गनगना दीजिए, मैसेज कमेंट से एकदम भर दीजिए, आग लगा दीजिए। चलिए स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बात समझना है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलिए, लेट आए पर दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि शाम का भूला, सुबह का भूला अगर शाम में आ जाए उसे भोला नहीं कहते। बात समझ गए मेरे प्यारे ऑफिसर्स? बस आप लोग ईमानदारी से लास्ट तक बनिए ना हमारे साथ, और डेली 8:30 बजे जुड़िए, समझ गए? डेली जुड़िए, टेंशन नहीं लीजिए। मैथ का जो है ना, मतलब कि ऐसा ऐसा जादू सिखाएंगे, मैथ में दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग ठीक है ना? बढ़े आगे, स्टार्ट किया जाए क्लास। एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, फटाफट बोलिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए थम्स अप आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है आपको, कुछ बात याद रखना है। प्रश्नावली 10 में वो क्या सारा नोट है, थोड़ा नोट कीजिएगा एक एक बात को। लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, बात को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हम एक साइकिल 500 रुपया में दिए, आपको हम एक साइकिल 500 रुपया में दिए, और आप जो है उस साइकिल को 700 रुपया में बेच दिए। 700 रुपया में क्या किए, बेच दिए। तो आपके पास जो 200 रुपया ज्यादा आया, समझ रहे हैं? 200 रुपया जो ज्यादा आया ना, वही लाभ कहला जाएगा। वही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। और 500 रुपया में जो आप हमसे खरीदे, 500 रुपया में जो आप हमसे साइकिल खरीदे, खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने वाले को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। किताबी भाषा में नहीं जाना है मेरे प्यारे शेर, समझ गए? किताबी भाषा बहुत खराब, इसलिए देसला अंदाज में पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग समझिए कि जो सामान आप लोग खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है, समझ गए? जो सामान कोई खरीदता है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और जो सामान बेच दिया, जैसे कि हमने आपको बेच दिया, तो वो कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गया? और लाभ हानि तो समझ में आ गया आपको। लाभ कब होगा, जब आप अधिक दाम में बेच दीजिएगा हमसे लेके, समझ गए? अगर कम दाम में बेचते हैं तो आपको हानि हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिए। यहां पे बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि हम बोले आपको कि 500 रुपया में एक साइकिल खरीदे, 500 रुपया में एक साइकिल को क्या किए, खरीदे, ठीक है? उसको हम 700 में बेच दिए। 700 में क्या किए, बेच दिए। तो हमको 200 रुपया मिला लाभ। 200 रुपया क्या मिला, लाभ। अभी थोड़ा सा देखिएगा, इसी को अभी हम यहां लिखे सीपी खरीदे, एसपी बेचे, ये हो गया प्रॉफिट, यही ना? सीपी कॉस्ट प्राइस, ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ये सेलिंग प्राइस, इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और इसको कहेंगे प्रॉफिट को लाभ, ठीक है? ये बात थोड़ा सा समझिएगा। अब हम बता रहे हैं यहां से फॉर्मूला कैसे कैसे निकलेगा, ये बात को समझिएगा। रटना नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। देखिए अब हम बोल दिए आप सभी को
क्या बोल दिए, जैसे कि हम लिखे 500, जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे, बात को समझिए, 500 क्या लिखे हैं, 500। 500 में अगर ये 200 को ऐड करेंगे, 200 को अगर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 700 मिलेगा। अब यहां बात को समझिएगा, 500 को क्या बोले हैं, क्रय मूल्य बोले हैं, तो सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस है, प्लस 200 को क्या बोले हैं, लाभ बोले हैं, यानी कि प्रॉफिट, बराबर ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आपका एक फार्मूला बन गया, यहां पे क्या बन गया, आसान फार्मूला क्या बन गया सर, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गया, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो गया लाभ का केस में, क्रय मूल्य प्लस लाभ। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला को माइंड में सेट रखना है, याद नहीं करना है, सेट रखना है। अगला हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 200, क्या लिख दिए, 200 बराबर, हमको 200 पुराना है, क्या 700 है यहाँ पे, अगर हम 700 में 500 को घटा दे, यही तीनों टर्म से हम अंक बना रहे हैं, तो क्या 200 मिल जाएगा। अब 200 को क्या बोले, प्रॉफिट बोले हैं, 700 को क्या बोले, सेलिंग प्राइस बोले हैं, माइनस एसपी को 500 को क्या बोले, सीपी। तो यहां एक और फॉर्मूला निकल गया, क्या एक और फॉर्मूला निकला आपका, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आया, लॉजिक से निकालना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। बात समझ में आ गया, रटना नहीं है, रटिएगा नहीं। तो यहां पे हम दो फॉर्मूला देखे, अगला फॉर्मूला हम क्या निकालना चाहेंगे, ये बात को समझिए। अगर हमको 500 पुराना है, अगर हमको क्या पुराना है, 500, तो बात को समझिएगा, अगर हमको 500 पुराना है, क्या पुराना है, 500, तीसरा फॉर्मूला, अगर हमको 500 पुराना है तो क्या करेंगे, 700 में 200 को घटा देंगे तो 500 पुर जाएगा। 500 को क्या बोले थे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 700 को क्या बोले थे, सेलिंग प्राइस, और 200 को क्या बोले थे, प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर भी फॉर्मूला निकल गया मेरा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। निकला कि नहीं निकला, ये बात समझ रहे हैं, बात को समझे। हमको 500 पुराना था, 700 में 200 घटाएंगे तो क्या आएगा, 500 आएगा। तो 500 को क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और 700 को क्या बोले थे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या, सेलिंग प्राइस, और 200 को क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट माना लाभ। बात समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा देखिए यहां लिख देते हैं हम, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर को लिखते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सीपी, क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गया, सीपी शॉर्ट में सीपी। उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं शॉर्ट में सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। उसके बाद लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, शॉर्ट में पी। हानि, हानि को कहते हैं लॉस, शॉर्ट में एल। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के भाग में होता है, समझ गए, यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बोलेंगे तो हमेशा ऊपर में लाभ आएगा, हानि प्रतिशत बोलेंगे तो हमेशा हानि आएगा, समझ गए। बस फॉर्मूला याद रखना नहीं है, समझना है। हानि प्रतिशत बोले तो यहाँ क्या आएगा, हानि, बाद बाकी सब वही रहेगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। माइंड फ्रेश रखना है, समझ गए, फॉर्मूला में भी जादू होता है मेरा, बस समझिए। लाभ प्रतिशत बोले तो आगे में लाभ, ठीक है, बाद बाकी सब वही। हानि प्रतिशत बोले हानि, सब वही। बात समझ में आ गया, हमेशा क्रय मूल्य नीचे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो तो बताइए सर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, समझिए थोड़ा बढ़िया से, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट समझाना है आपको। लाभ हानि समझ गए आप लोग, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, मतलब कि जहां नुकसान होगा वहां हानि हो जाएगा, समझ गए। तो हानि के सापेक्ष में भी फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं आप लोग समझिए। जैसे कि हम बोले कि 500 रुपया, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं आपको, हम बोले कि 500 रुपया आपको दिए, 500 रुपया अभी इसका कॉस्ट प्राइस है, अभी इसका कॉस्ट प्राइस है 500,
यानी कि 500 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे, आप जो है 300 रुपया में उस वस्तु को बेच दिए, 300 रुपया में उस वस्तु को क्या किए, बेच दिए, सेलिंग किए, समझ गए। आपको 200 रुपया का क्या हो गया, 200 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। यहां से समझिएगा थोड़ा सा। आपको ये सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, लिख देते हैं हिंदी में भी हम, क्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं हानि। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां से भी फॉर्मूला देखिए कैसे कैसे निकलेगा। पहला फॉर्मूला, अगर हम यहाँ 500 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 500, 500 पुराना है, तो कैसे करेंगे, 500 पुराना है, यही दोनों अंक से कैसे पूरेगा, जब हम 300 में 200 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 500 पूरेगा। दूसरा कंडीशन यहां समझिएगा, अभी फॉर्मूला पे फॉर्मूला निकालेंगे हम बोल रहे हैं हमको 200 पुराना है, कितना पुराना है, 200, क्या करेंगे, 500 में 300 को घटाना होगा, 500 में 300 को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये बात समझ में आ गया। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझिए, मजा आ जाएगा आपको। जैसे हम बोले 300 हमको पुराना है, 300 पुराना है, तो क्या करेंगे, 500 में हमको 200 को घटाना होगा, 500 में हमको 200 को क्या करना होगा, घटाना होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए, आप बताइए 500 को हम क्या बोले थे, क्रय मूल्य बोले थे, यानी कि सीपी, बराबर 300 को हम क्या बोले थे, एसपी, प्लस 200 को क्या बोले थे, लॉस, यानी कि हानि। यानी कि आपका एक फॉर्मूला और बन गया सर। क्या फॉर्मूला बन गया, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बन गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। बात समझ में आ गया, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये फॉर्मूला देखिए, याद नहीं करिएगा, इसको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है। हम समझाने के लिए डाटा लिख लिख के फॉर्मूला बना रहे हैं। बात समझ में आ गया, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। अब बताइए हमको, अभी हम जस्ट बताए आपको कि यहाँ पे 200 रुपया है, 200 रुपया को हम क्या बोले, लॉस बोले हैं, यानी कि लॉस लिख देते हैं, बराबर 500 को हम क्या बोले, 500 को क्या बोले, क्रय मूल्य बोले, यानी कि सीपी बोले, माइनस 300 को क्या बोले, सेलिंग प्राइस बोले, यानी कि एसपी बोले। बोले कि नहीं बोले। तो यहां से भी एक फॉर्मूला आपका निकल रहा है, क्या निकला, क्या निकला, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फॉर्मूला निकल गया, समझे। देखिए कैसे निकलता है फॉर्मूला, रटना नहीं है, बस समझना था, बस क्या करना है, समझना है। अगला देखिए क्या फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ, 300 को हम क्या बोले थे, सेलिंग प्राइस बोले थे, यानी कि एसपी बोले थे, बराबर 500 को हम क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस बोले थे, माइनस 200 को क्या बोले थे, लॉस बोले थे। तो यहां से भी एक फॉर्मूला निकला, क्या बोलिए, यहां से भी एक फॉर्मूला निकला आपका, निकला कि नहीं निकला, क्या क्या निकला सर, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। देखिए फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आपका निकल जाएगा एक फॉर्मूला, क्या, हानि प्रतिशत, क्या निकल जाएगा, हानि प्रतिशत, हानि को क्या कहते हैं, एल, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत एक पैसा का नहीं होना चाहिए, समझ गए। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं आपको, एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, उसे हमने नाम दिया है स्टार फॉर्मूला। क्या नाम दिया है, स्टार फॉर्मूला। बस एक फॉर्मूला पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे, कैसो घुमाया हुआ सवाल कहे ना जाए, उसी पे लाके पुटका के खत्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा वो फॉर्मूला का कहना क्या है। देखिए इस फार्मूला का हमने नाम दिया है स्टार फार्मूला। क्या नाम दिए हैं, स्टार फार्मूला। स्टार कहाँ से बनेगा भाई, ओ माय गॉड, चलो स्टार हम इसी रूप में बना देते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं। याद रखिएगा सर, वक
डिस्टर्ब पे करता है खाली। याद रखिएगा स्टार फॉर्मूला। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस, बहुत बड़ा लिखेंगे ताकि आपका माइंड में सब जाए। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या प्रॉफिट या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ये फार्मूला आपको माइंड में सेट रखना है सर, ये फार्मूला आपको माइंड में सेट रखना है। आखिर क्यों सेट रखेंगे ये समझा देते हैं आपको। ये फार्मूला का कहने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100, कहने का मतलब को समझिए थोड़ा सा। जब आपके पास विक्रय मूल्य दिया रहेगा या प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, तब क्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला पे सेट कर देंगे, ई फार्मूला पे। या फिर जब क्रय मूल्य मालूम रहेगा, प्रॉफिट या लॉस मालूम रहेगा, तो एसपी निकल जाएगा। समझ गए? या फिर सेलिंग प्राइस देल रहेगा, या फिर मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। कुछ भी कीजिएगा सब यहां से निकल जाएगा। समझ गए? बस एक ही चीज याद रखना है, परसेंटेज में जैसे बताए थे 10% वृद्धि पर मान क्या होता है 110, 20% कमी पर मान क्या होता है 80। बस वही लागू यहां कर देना है। जैसे बोलेगा 20% लाभ हुआ तो 120 बटे 100 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इतना गो का सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? वो बताएंगे हम क्वेश्चन में करके, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो आइए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया सर? 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखे, बढ़िया से सनसनीही निगाहों से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदी, यानी कि 500 रुपया में खरीदा। पहले जो जो बोला लिख लिए चलिए। 500 रुपया में खरीदा, यानी कि खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसे 600 रुपया में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। बेच दिया यानी कि क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कितना दिया गया? 600 रुपया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं? तो कह रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो पहले प्रॉफिट तो निकाल लीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या हम बताए थे आपको? क्या बताए थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला बताए थे। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो माइंड में सेट रखिए कि लाभ कैसे निकलेगा, जब हम क्रय मूल्य से ज्यादा रकम में बेचेंगे तब ना, यानी कि जितना हम खरीदे हैं उससे ज्यादा रकम में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका। तो प्रॉफिट बराबर निकल के आ रहा है 600 माइनस 500 बराबर कितना? प्रॉफिट बराबर आ गया 100। तो अब आपको निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। क्या निकालना है? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना आया? 100 रुपया आया। प्रॉफिट कितना आया? 100 रुपया गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 500। 0 0 0 0 खत्म, 5 से गया 20 बार में, आपका आ गया कितना? प्रॉफिट प्रतिशत इजकल टू 20%। आपका राइट आंसर कितना आ गया? 20%। लेकिन इसको शॉर्ट करना है। इसको क्या करना है? शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, शॉर्ट करना है। देखिए आइए समझिए। देखिए शॉर्ट में हम बना देते हैं एकदम यहीं तक में। ट्रिक कैसे करना है वो बात को समझिए। देखिए 500 में खरीदा, 600 में बेचा, कितना ज्यादा में बेचा? 100 ज्यादा में बेचा। 100 और गुना हमेशा कर देना है 100। गुना हमेशा क्या कर देना है? 100। हमेशा गुना में रखना है 100। समझ गए? और जो पहले रकम में खरीदा, पहले कितना में खरीदा था? 500 में, 500 से भाग लगा दीजिए। बस इससे सस्ता कुछ नहीं है। 5 से गया 20 बार में, 20% आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ट्रिक समझ में आ गया? बस ट्रिक यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपया में खरीदा। 300 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी।
सीपी बराबर कितना, 300 रुपया। आगे पढ़िए, तथा 100 रुपया में उसको लाने में खर्च किया। 100 रुपया लाने में खर्च किया, यानी कि लाने में खर्च, लाने में खर्च कितना किया, 100 रुपया। अब बताइए मेरे भाई, मान लीजिए कि आप एक सामान खरीदे, फ्रिज आप खरीदे 5,000 में, एक मतलब समझिए 5,000 में आप फ्रिज खरीदे और मार्केट से आप घर लाए, उसको गाड़ी पे रख के 200 रुपया भाड़ा ले लिया, 200 रुपया क्या ले लिया, भाड़ा ले लिया। तब हम आपको उसी समय बोलेंगे कि हम आपको 5,000 रुपया देते हैं, आप हमको फ्रिज दे दीजिए, क्या दे पाइएगा हमको, नहीं, क्योंकि 200 रुपया भाड़ा भी तो लगा है कि नहीं, वो भाड़ा क्या फ्रिज में ही न जुटेगा, बोलिए, जो पैसा आपका खर्च हुआ वो फ्रिज में ही न जुटेगा सर। तो क्या आपका फ्रिज का 5,000 हो गया और 200 रुपया भाड़ा हो गया, तो कुल मिला के फ्रिज का दाम कितना पड़ गया, 5200 पड़ा। बात समझ में आ गया। अगर कोई आपको 5,000 देगा, दीजिएगा उसको, नहीं दीजिएगा, आप लॉस सहिएगा कहीं, नहीं ना। यानी कि ढुलाई में जो खर्चा लगेगा वो भी आपका क्रय मूल्य में शामिल होगा, वो भी आपका किस में शामिल होगा, क्रय मूल्य में। ये बात याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। यानी कि कुल क्रय मूल्य, यहां से देखें हम, कुल क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना हो गया, 300 प्लस 100 इक्वल टू कितना, 400, 400 रुपया हो गया। बोला कि यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 रुपया में बेचा, 350 में बेचा, यानी कि सेल कर दिया, वो कितना में, 350 रुपया में वो सेल कर दिया, 350 रुपया में वो क्या किया, सेल कर दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो लाभ या हानि। अब बताइए, 400 रुपया खर्चा हुआ, 350 में बेच दिया, तो लाभ कहां से होगा, लाभ तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हानि होगा, क्या होगा, हानि, यानी कि लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना का होगा, यानी कि 400 में हम 350 को घटा के देखेंगे, 50 रुपया का लॉस हो गया, 50 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। सिंपल था मेरे भाई, समझिए बात को। आप 400 रुपया में सामान को खरीदे और 350 रुपया में बेच दीजिएगा, तो आपको हानि होगा। कितना हानि होगा, 50 रुपया का हानि होगा। 400 में 350 घटा के देखिएगा कितना हानि हुआ, 50 रुपया का। बात समझ में आ गया, कॉमन सेंस सर, कॉमन सेंस। उसके बाद आपको लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस निकाल के चुप नहीं रहना, लॉस प्रतिशत, लॉस गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना आ गया आपको, 50 रुपया गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 रुपया। 0 0 उड़ा दीजिए, 0 0 कट गया, इसका आधा 2, इसका आधा 25, 25 बटे 2 यानी कि 12.5%, 12.5% यानी कि 12.1/2% आपका राइट आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। अब हम लॉजिक समझा रहे हैं, समझिएगा, समझिए सर लॉजिक क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन माइंड में ही बनाना है, ये सब क्वेश्चन माइंड में भी ही बनाना है। कैसे, ये नियम समझा दिए आपको, समझिए। अब ट्रिक समझिए। आप जो है 300 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, 100 रुपया घर तक लाने में खर्च किए, यानी कि कुल मिला के 400 खर्चा किए, 400 खर्चा किए ना, फिर वो वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 350 में बेच रहे हैं। कितना नुकसान आपने सहा, कितना नुकसान आपने सहा, 50 रुपया सहा। तो लिख दीजिए प्रेम से, 50 रुपया गुना, हमेशा क्या बोले, 100 देना है आपको, हमेशा 100 देना है। अब वस्तु कितना में खरीदे, वस्तु कितना में खरीदे थे, दाम कितना पड़ गया, 400 ना, अरे 300 वस्तु का दाम 100 लाने में खर्चा 400 ना, तो 400 हमेशा कहाँ, नीचे। अभी तो हम बताए थे यहाँ बैक में सर, आइए यहाँ क्या बताएं कि 100 रुपया का लाभ हुआ, 100 से गुना कर देना, क्यों, हमेशा 100 से गुना करना है। वस्तु कितना में खरीदे थे, 500, 500 से भाग। वही क्वेश्चन तो यहाँ हुआ कि 50 रुपया का हानि हुआ, गुना हमेशा 100 से करना था, हमेशा किससे करना था, 100 से। वस्तु का दाम कितना पड़ा, 400, बस यही करना था। 0 0 0 0 खत्म, इसका आधा 2, इसका आधा 25, यानी कि 12.5% खत्म, 12.5% का लॉस हुआ। समझे, इतना ना करने के बजाय इतना करना है, समझ गए। लेकिन हम दोनों विधि बताते हैं ताकि आपका माइंड साफ सुथरा क्लियर रहे, समझ गए। क्योंकि समस्या कई बार आती है, लेकिन आपको समस्या से लड़ना है, लेकिन आपको समस्या से लड़ना है। बात समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, समय ही एक ऐसा चीज है जो वक्त वक्त हमेशा बदल देता है व्यक्ति को, वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन दो चीज कभी नहीं बदल सकता है, मेहनत और हुनर। याद रखिएगा, मेहनत और हुनर कभी नहीं बदलता है व्यक्ति का।
समय कितनों खराब रह जाए, मेहनती अगर व्यक्ति है वो पीछे का समय को आगे प्राप्त कर सकता है। समझ गए? इसलिए मेहनती बनिए, समझ गए? मेहनत करने से नहीं डरिए, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। क्या समझे कि नहीं समझे? सबका क्लियर है? अरे भाई कमेंट पे हम उतना ध्यान नहीं देते, कमेंट पे ध्यान देंगे ना तो जहाँ क्लास खत्म होना है 2 घंटा, वहाँ क्लास खत्म हो जाएगा 3 घंटा में, अच्छा लगेगा, लंबा वीडियो चल जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ये टेस्ट आपका, ये आपका जो है ना जेएनवी सिलेक्शन एक्सप्रेस 29 सीरीज जो हम लाए हैं, एक एक क्लास में एक एक चैप्टर खत्म करना होता है सर। हम समझा समझा के खत्म करते हैं, आप लोग निश्चिंत होके पढ़िए ना, समझ गए? जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे बोलिएगा, फिर समझाएंगे, हम टेंशन नहीं लीजिए। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सभी समझे, सभी सीखे, और हम जब पूरा प्रोसेस बता दें उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए हम कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं आप सभी का। समझ गए? टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में हम बात करेंगे आपसे, पहले ये चैप्टर कंप्लीट करने दीजिए ना, ठीक है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करा। एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया के प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उन्हें 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बात को समझिए सर, कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितना में? 10 रुपया में। खरीदा कितना में? 10 रुपया में। और बेच रहा है कितना में? सेलिंग प्राइस बेच रहा है कितना में? 12 रुपया में, ठीक है? तो बोला कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट तो हमको दिख रहा है 2 रुपया, कैसे? 12 माइनस 10 इजकल टू 2 रुपया, ठीक है? 2 रुपया का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट प्रतिशत कर देना है, क्या होगा? प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का क्रय मूल्य लिखिए। प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपया। प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपया गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? सॉरी, आओ माय गॉड, प्रॉफिट 2 रुपया ना आया था सर, 2 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया। 10 से गया 100, 10 बार में 10 दूना 20, आपका 20% आंसर हो गया। 20% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला करा, एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। 48 अंडा 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। अब पहले ये बताइए, समझिए कि एक दर्जन बराबर कितना अंडा होता है? एक दर्जन बराबर कितना पीस? 12 पीस। सिंपल। एक दर्जन बराबर कितना पीस सर? चूंकि एक दर्जन बराबर 12 एग, एक दर्जन बराबर कितना एग? 12 एग। तो हम बोल रहे हैं इसीलिए 4 दर्जन बराबर क्या? 48 एग होगा। बरचौक 48, 48 एग। कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी, जल्दी बोलिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, एक दर्जन खरीदता है 9 रुपया में, तो 4 दर्जन कितना में खरीदेगा? यानी कि सीपी बराबर कितना होगा? एक दर्जन का दाम 9 रुपया, तो 4 दर्जन का दाम कितना? 36 रुपया। समझिए इजी तरीका से, यहां क्या बोल रहा है? बोल रहा है 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। 9 रुपया प्रति दर्जन, 9 रुपया दर्जन के हिसाब से खरीदा, यानी कि एक दर्जन का दाम है 9 रुपया, तो 48 अंडा में आया 4 दर्जन, तो 4 दर्जन का दाम कितना होगा? 9 गुना 4, 36 रुपया। यहां तक क्लियर है सभी का? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे पढ़िए। बोल रहा है 6 अंडे सड़ गए। देखिए यहां पे शेष बचा अंडा, शेष बचा एग्स, कितना? 48 अंडा था, इसमें 6 गो सड़ गया, कितना बचा? 42 एग बचा। 42 एग्स बचा, बचा कि नहीं बचा? 42 एग्स को हम क्या बोल सकते हैं? 3 दर्जन 6 पीस। 3 दर्जन में 36 अंडा, 3 दर्जन में 36 अंडा, 12 या 36 और 6 पीस अलग से, यानी कि आधा दर्जन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पे बात को समझिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है कि शेष अंडे को उसने 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, यानी कि 3 दर्जन का पहले मूल्य निकालिए। चूंकि एक दर्जन बेचता है, एक दर्जन क्या किया? बेचता है 10 रुपया में। क्या रुपया में? 10 रुपया में। तो 3 दर्जन कितना? पहले 3 दर्जन, 3 दर्जन
3 दर्जन बराबर क्या होगा, 3 गुना 10 बराबर क्या होगा, 30 रुपया। समझे, 3 दर्जन का दाम निकाल दिए 30 रुपया। अब बोलिए पहली बात, 1 दर्जन बेचता है 10 टका में, तो आधा दर्जन 6 पीस को आधा दर्जन बोलेंगे ना, 6 पीस को आधा दर्जन, तो आधा दर्जन का दाम कितना होगा, 5 रुपया होगा। अरे 10 रुपया प्रति दर्जन, तो आधा दर्जन का दाम कितना, 5 रुपया ना। यानी कि 6 पीस का दाम भी यहाँ निकल गया 5 रुपया। 6 पीस का दाम कितना निकल गया, 5 रुपया। यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी कितना हो गया, 30 रुपया प्लस 5 रुपया बराबर कितना, 35 रुपया। ये क्लियर है यहां तक, समझिएगा। अब बात को समझिए थोड़ा सा कि कितना में खरीदा था सर, 36 रुपया में खरीदा था, और बेचा कितना में, 35 रुपया में बेचा। तो बोला उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ पहले यहां प्राप्त हुआ है हमको, लाभ कितना प्राप्त हुआ है, लाभ बराबर क्या होगा, फॉर्मूला ये बताइए, विक्रय मूल्य। देखिए लाभ या हानि, 36 में खरीदा और 35 में बेचा, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि, हानि। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर 36 माइनस 35 बराबर कितना, 1 रुपया का हानि हुआ। तो हानि होगा, तो हानि प्रतिशत निकालना था, क्या निकालना था, हानि प्रतिशत। देखिए लाभ तो होगा नहीं, हानि होगा, हानि प्रतिशत निकालिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितना आया, 1 रुपया आया, गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य आपका 36 रुपया है, 36 रुपया। कटा दीजिए 4 का टेबल से, 4 नमा 36, 4 से गया 25 बार में, यानी कि 25 बटे 9%। यानी कि 9 का 9, 9 दूना 18, 19 20, 5 25, 7 बटे 9, 2.7 बटे 9% हानि। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, तोड़ फड़ोड़ के हम समझाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को माइंड से करना था, ये क्वेश्चन को किससे करना था, माइंड से करना था। कैसे करना था ये बात को समझिए, अभी समझिए, आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए कह रहा है 9 रुपया प्रति दर्जन, तो 48 अंडा खरीदा, ऐसे माइंड में सेट आ गया, 48 दर्जन बराबर 4 दर्जन, तो 9 चौके 36, 36 टका में खरीदा है, 36 टका में खरीदा। बोला 6 अंडा सर गया, 48 में जब 6 घटा देंगे, आधा दर्जन घट जाएगा, तो 3.5 दर्जन। 1 दर्जन बेच रहा है 10 टका में, 3.5 दर्जन कितना बेचेगा, 10 या 30, अब 5 टका आधा 35 टका, माइंड बन गया। यानी कि बेचा 35 टका में, बेचा कितना में, 35 टका में। बात समझ में आ रहा है, समझे या नहीं समझे सर, ये बताइए। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी नहीं। 36 में खरीदे, 35 में सर बेच दिए, 36 में खरीदे, 35 में बेच दिए, आपको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना, कितना बताओ जल्दी, 1 रुपया का। 1 गुना 100 बटे क्या कर देना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था आपका, 36 रुपया, 36 से भाग, हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, इसको और शॉर्ट कर दे और मने मन बन जाएगा क्या, देखिए बनेगा, कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा मने मन, ये बताइए आप हमको। माइंड सेट रखना है सर, शुरू में ही आप लोग कर सकते थे। देखिए यहाँ 9 रुपया में खरीद रहा है, 10 टका में बेच रहा है, 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 10 रुपया प्रति दर्जन, 6 अंडा सर गया है, 10 पचे 10 या 30, अब 5 टका और जोड़िए, 35 टका हो गया, यानी कि 35 टका विक्रय मूल्य हो गया। 36 टका में आप खरीद रहे हैं, 35 टका में आप बेच रहे हैं, 1 टका का क्या हुआ, हानि हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपया का हानि हो रहा है ना। अरे 36 टका में खरीदे, 35 टका में आप बेच दिए, 1 रुपया का हानि हुआ ना। तो हानि 1 रुपया, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या 36 रुपया। तो इसको काट पीट कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, सिंपल था, इतना करने का कोई जरूरत नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य ने 1 दर्जन केला 15 रुपया में खरीदा, उसने उन केलों को 12 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया। हमेशा इस कंडीशन में रुपया को ऊपर रखना है, रुपया को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। जो लॉजिक बता रहे हैं वो बात को समझिएगा, रुपया को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रख देना है, समझ गए। देखिए कैसे, 15 रुपया में 1 दर्जन, यानी कि रुपया ऊपर रहेगा, 15 ऊपर रहेगा, अब वस्तु नीचे रहेगा, वस्तु कितना 12 गो, अरे 1 दर्जन में कितना 12 गो,
21 किया, इतना रुपया में खरीदा, यानी कि इसको कहेंगे हम क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। समझे? कटेगा तो कटा दीजिए ना इसको। 4 3 से 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी कि 5/4, 5/4। इसको ऐसे लिखिए, क्रय मूल्य बराबर 15/12, यानी कि 5/4। 3 चौक 12, 3 पचे 15, कटा दिए। अब विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकलेगा। बोल रहा है कि 12 रुपया, यानी कि रुपया ऊपर रहेगा, 12 रुपया में 15 के भाव से बेचा, 15 नीचे रहेगा, कटा दीजिए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि ये आया 4/5। अब बताइए हमको, बोल रहा है कि तो उसको प्रतिशत, तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो हानि निकालना है। क्या निकालना है? हानि, लॉस निकालना है। लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर सीपी, सीपी कितना है? 5/4, माइनस एसपी कितना है? 4/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 4 पंचे 20, तो 5 25, माइनस 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, यानी कि 9/20। कितना आया? 9/20। तो आपको लॉस प्रतिशत निकालना है। लॉस प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या? लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य। समझे यहां तक? लॉस गुना 100 बटे क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब बताइए लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस, लॉस कितना हुआ सर? लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 9/20, 9/20 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 5/4, 5/4। कोई दिक्कत? अब 4 स्टेप में आया, इसको लिखने का तरीका भी अभी हम सिखा देते हैं आपको। 9/20 गुना, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, गुना 100 है। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा कि 20 से काट दें इसको 5 बार में, 5 से 5 खत्म, 9 चौके 36, यानी कि लॉस प्रतिशत बराबर आ गया 36%। 36%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत मेरे शेर? समझे? समझे या नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट। कह रहा कि पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदा। सिंपल है, एक पेंसिल का दाम निकाल लीजिएगा, 1.6 रुपया आएगा। कह रहा है कि इतना रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, 1.70 रुपया में बेच दिया, तो बताइए उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो देखिए 1.6 सीपी आ रहा है आपका 1.6 रुपया, एसपी आपका आ रहा है कितना? उन्होंने 1.70 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, प्रति पेंसिल, यानी कि 1.70 रुपया। यहां बोलिए 160 पेंसिल है, देखिए लॉजिक लगाइए, 160 पेंसिल को वो कितना में बेच रहा है? 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम निकाल लेना है यहां से, समझ गए। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया इतना, तो आपको बताना है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन तो पीछे बता दिए, इसका जवाब तो आपको आ जाना चाहिए सर। क्या आएगा? तो हम आंसर भले बता देते हैं, ये आंसर आएगा 1.08 रुपया आएगा। कैसे बनेगा इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। बात समझ में आ गया? फटाफट बताइए, बहुत ही इजी है, दिमाग लगाइए आप लोग, देखते हैं पीछे समझे या फिर नहीं समझे। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। बात समझ में आ गया? लेकिन एक बार ट्राई अपने से जरूर कीजिए, ट्राई भी क्या कीजिए। अगला करा, आकाश एक साइकिल 475 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 130 रुपया खर्च किया। अब शॉर्टकट करते हुए चलते हैं, कितना लॉन्ग करेंगे। आकाश एक साइकिल 470 रुपया में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 130 रुपया खर्च किया, यानी कि कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया सर? कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 470 प्लस 130 रुपया उसको ठीक कराने में खर्च किया। मरम्मत मतलब होता है ठीक कराना, मरम्मत मतलब क्या होता है? ठीक कराना, ठीक कराने में खर्च किया, यानी कि इसका प्राइस हो गया सीपी बराबर 4 1 5 1 600, 600 रुपया हो गया। कितना हो गया? 600 रुपया। तो बोल रहा है क्या कि वह साइकिल को 720 रुपया में बेच दिया। साइकिल को 720 रुपया में क्या किया? बेच दिया। एसपी बराबर 720 रुपया। तो बोल रहा है कि सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना होगा? 720 माइनस 600 इजकल टू 120, 120 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? 600। जीरो से जीरो खत्म, 12 पंचे 60, 5 से कटा दिए 20 बार में, यानी कि आपका 20% आंसर। समझे कि नहीं समझे? आपका राइट आंसर क्या आ गया? 20%। कोई दिक्कत नहीं ना?
आगे करा एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया है और उसे 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बात को समझिए, आपका क्रय मूल्य मालूम है, सीपी मालूम है 250 रुपया, प्रॉफिट परसेंट भी मालूम है आपको कितना, 20%। ठीक है, तो अब बताइए, आपको हम स्टार फार्मूला बताए थे, स्टार फार्मूला बताए थे, स्टार फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? ये स्टार फार्मूला बताए थे। जब एसपी निकालना हो, सीपी दिया रहे या प्रॉफिट दिया रहे, तो एसपी निकालना हो, समझ गए? तो यही फार्मूला पे हम लेके जाएंगे अभी, समझ गए? चलिए, स्टार फार्मूला जब भी बोलेंगे माइंड में आ जाना चाहिए आप सभी का। ठीक है, स्टार फार्मूला क्या कहता है कि एस पी बराबर सी पी गुना 1 ± प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, ये करना है, बात समझ में आ गया? अब बताइए आपको क्या डायरेक्ट ये लाइन हल करने के लिए, डायरेक्ट इतना को डायरेक्ट हल करने अभी हम सिखा रहे हैं कैसे। पहले देखिए, एसपी निकालना है तो एसपी को कोई छेड़खानी नहीं, सीपी कितना है 250, यहाँ गुना है, गुना 1 + प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस देना है। लेकिन उतना भी याद अब नहीं रखना है, हम क्यों इसको एकदम इतना गो का सोल्यूशन एकदम आसान कर रहे हैं, हम इतना गो का सोल्यूशन एकदम आसान कर रहे हैं। कैसे, ये बात को समझिए। क्या बोल रहा है, 20% लाभ। अब हम आपको परसेंटेज में बताए थे 20% अधिक प्रमाण क्या होता है, 120/100। 10% अधिक प्रमाण क्या होगा, 110/100। 5% अधिक प्रमाण क्या होगा, 105/100। 20% कमी प्रमाण क्या होगा, 80/100। 20% वृद्धि प्रमाण क्या होगा, 120/100। 50% वृद्धि प्रमाण क्या होगा, 150/100। 50% कमी प्रमाण क्या होगा, 50/100। 25% वृद्धि प्रमाण क्या होगा, 125/100। 25% कमी प्रमाण क्या होगा, 75/100। क्या हम समझाए थे? यस या नो? समझाए थे? कोई परेशानी? अब वही बात तो यहां कर रहा है सर। क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120/100 डायरेक्ट कर दीजिए, इतना को करने से बच जाइएगा। समझ गए? सारा फंडा है हमारे पास, बस समझिए ना। अब देखिए, 10 10 10 10 कट गया, क्या बचा, 25 × 12 बचा। अब बताइए 25 × 300 होता है क्या? 25 × 12 करेंगे 300 होगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 300। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला करा, एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई, 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य में बेचा जाना चाहिए? वही बात है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब एसपी बराबर सीपी गुना 1 + या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, इसी पे डाल दो। एसपी कितना दिया गया है, नहीं दिया है, एसपी नो चेंज। अब बोला सीपी कितना दिया गया है, 20 रुपया में खरीदा, खरीदने वाले को क्या कहते हैं सर, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी, यानी कि 20 रुपया गुना क्या, 20% लाभ, यानी कि इतना गो का डायरेक्ट सोल्यूशन करने के लिए दे दिए हैं हम 20% लाभ, तो 120/100 डायरेक्ट कर देना है। 0 0 0 0 12 दूना 24, यानी कि आपका आंसर आ गया 24। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है बाबू? किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, 820 रुपया में साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? वही क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, बनाइए बनेगा, सेम क्वेश्चन है। कोई कुर्सी 120 रुपया में खरीदी गई, 15% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन, सेम टू यू,
सेम टू यू, एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी गई, 25% की लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम टू यू, सेम बनेगा, बनाना है आपको, सेम बनेगा एकदम 100%। देखिए कैसे, 80 रुपया में खरीदा, विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी बराबर, एसपी को नो चेंज, यहाँ क्या है 80 गुना 25% का लाभ यानी कि 125/100 सेम करना है, 0 0 खत्म, इसका आधा 4, इसका आधा 5, 5 से कटा दिए, 25 बार में 25 चौके 100, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कीजिएगा सब बनेगा। बोलिए, ये सब क्वेश्चन हम बताएंगे जब सेम क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 3 क्वेश्चन समझाएंगे काफी है, आपसे बनेगा तो बनाइए सर ये सब क्वेश्चन। अगला करा, यदि क्रय मूल्य बराबर 35 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया है 5% तो विक्रय मूल्य निकालना है। सेम क्वेश्चन नहीं हो गया है? क्रय मूल्य दिया है आपको, एसपी निकालना है, क्रय मूल्य दिया है 35 रुपया, 5% अधिक लाभ, 5% लाभ, लाभ यानी कि 105/100, सिंपल, 0 0 खत्म, नहीं होगा, 5 से कटाइए, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 5 से कटा दिए, कितना बार में इसको, 5 का 5, 5 दूना 10, 20 बार में कट गया, फिर 5 से खिलाइए 7 बार में, 5 से खिलाइए, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखिए 7 7 दूना 14, 147/4, 4 से कटा दीजिए, 4 तिया 12, 2 बचा 27, 4 छक 24, 25 26 27, 4 सते 28.5 यानी कि 36.75। क्या सब वैसे बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाइए। 600 रुपया में रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, हानि वाला एगो बता देते हैं, देखियो 600 रुपया का रेडियो है यानी कि सीपी मालूम है 600 रुपया, सेम वही क्वेश्चन है, सेम है, लॉस परसेंट दिया है, इस बार क्या बोला है, लॉस परसेंट दिया है, तो एसपी निकालना है, एसपी बराबर वही फॉर्मूला बताया आपको, सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, वही चीज है, सेम प्रोसेस है, एसपी बराबर सीपी, सीपी कितना 600 गुना 12% हानि यानी कि 12% कमी, 12% कमी पर मान क्या होगा बताइए जल्दी, 88%, कितना होगा 88 यानी कि 88/100, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए 10 10 10 10 कट गया, 8 छक 48, बाकी 4, 8 छक 48, 49 50 51 52, 52, 528 रुपया, 528 रुपया बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बनाइए बनेगा। अगला 800 रुपया की कोई मशीन 7% की हानि पर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक बैल 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, अतएव 4.1/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया, तो बताओ बैल कितने में बिका? वही क्वेश्चन हो गया सर, इसको भी आप बना सकते हैं। देखिए सीपी मालूम है आपको, सेम वही फॉर्मूला पे 1400, उसके बाद क्या बोला कि 4.5% का घाटा सहकर यानी कि 4 दूना 8 8 1 9 9 यानी कि एस लॉस, लॉस परसेंट दिया गया है आपका 9/2%, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4.5%, 4.5% लिख सकते हैं यानी कि लॉस हुआ। तो अब बोलिए एसपी बराबर फॉर्मूला क्या, सीपी गुना 1 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, इसी पे तो सब जा रहा है, एसपी बराबर सीपी, सीपी कितना दिया गया 1400 गुना 4.5% का हानि हुआ यानी कि 100 में 4.5 घटाएंगे कितना आएगा, 95.5 आएगा, 95.5 यानी कि 95.5/100 होगा, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से गया ये 5 से 19 25 95, 5 कम 5, ठीक है, 2 से काट दीजिए 7 बार में, गुना कर दीजिए 7 गुना 1 7, 7 इकाई अंक कहाँ पे है आपका बी नंबर में, आपका राइट आंसर, पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं था, समझ गए, कर लीजिए, 9 सती 63 का 3 बाकी 6, 713 यानी कि 1337 आपका राइट आंसर, समझे, सारा बनेगा उसी पे, बस खेल माइंड रचना है, समझना है, सीखना है, इसको समझ गए। अगर एक एक क्वेश्चन करके हम ही अगर हल करें तो फिर आप क्या सीखिएगा, सेम क्वेश्चन हम ही बताएंगे, टाइम पास ना हो जाएगा।
जो जो सेम क्वेश्चन है वो लोग वो अपने से कीजिएगा ना, बहुत अच्छा रंग आएगा आप में, समझ गए। एकदम रमिएगा क्वेश्चन बनाने में, डर नहीं लगेगा, हिट कीजिएगा क्वेश्चन को, समझ गए। सेम प्रोसेस, अगर नहीं बनेगा आप लिख दीजिएगा ना कमेंट में कि ये सब क्वेश्चन नहीं बना सर, फिर से बताइए, हम बता देंगे, समझ गए। टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन बनाइए, मेहनत कीजिए। करत करत अभ्यास जरमत होई सुजान, रस्सी आबत जाबत तई सिरपत परत निशान। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं इतना मेहनत कीजिए कि जो चीज नहीं हो पाता है वो भी हो जाएगा आपसे। क्या कर रहा है, करत करत निशान सिरपत, करत करत अभ्यास सिरपत परत निशान। जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा, उतना निशान छपेगा सर पे। बात समझ में आ गया, उतना माइंड में असर दिखेगा, लगेगा कि ये क्वेश्चन बनाए हैं, अब बन जाएगा, आप बना सकते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग लगन से बनाइए, नहीं बनेगा तो हम हैं, समझ गए। नो टाइम टू बी लॉस्ट बिकॉज टाइम इज मनी, मेरे प्यारे डियर, समझिए। अगला करा, एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर इसे 12.5% हानि पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वही क्वेश्चन नहीं हो गया, स्टार फॉर्मूला, एसपी बराबर सीपी गुना 1 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। क्या है दिक्कत है, वही बात ना है। 12, देखिए एसपी बराबर कितना, 200 रुपया, 200 रुपया लिख दिए, क्रय मूल्य गुना 12.5% हानि हुआ। अगर 12.5 को समझ लें 13, सपोज डेट 12.5 को समझ लें 13, 13% कमी हुआ तो 100 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 87 आएगा। बोलिए 87 आएगा। 87 में 13 जोड़ेंगे तो 100 नहीं होगा, होगा। लेकिन यहां 12.5 है, क्या होगा, 82.5 होगा, अति 86.5 होगा, 86.5 होगा कि नहीं। 86.5 में 12.5 जोड़ेंगे, अति सॉरी, देखिए बात को समझिए, 87.5 होगा, क्या होगा 87.5। कैसे 87.5 जाने सर, 87.5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं 88 हो जाएगा, और इधर 12 क्या होगा, 89, 90, 10, 100 हो जाएगा। यानी कि 100 में हमेशा घटाना है, 100 में हमेशा क्या करना है, घटाना है। बात समझ में आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 87.5, यानी कि इसका सोल्यूशन निकाल दिए 87.5 बटे 100। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए, 100 पुर जाएगा। अब देखिए बात को समझिए, 0 0 0 0 सब कट गया, यहां से पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे आएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17 बटे 10, खत्म, 175 रुपया आपका आंसर। सर 87.5 कैसे किए, क्या यार, हम क्या बताएं, 100 में आपको घटा देना है, क्या घटा देना है, 12.5, 12.5 घटाएंगे, इससे पहचान लेंगे 10 होगा, 10 में 5 गया, 5 बचा पॉइंट, यहाँ बचा 9, 9 में गया 2, कितना बचा 7, यहाँ भी 9 बचा, 9 में गया 1, कितना बचा 8, 87.5 बचा, 87.5। अगर नहीं समझ में आता है तो आप साइड में घटा के देख लीजिए 100 में, समझ गए, क्लियर। चलिए अगला, अगला क्या है, कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपया में बेची गई तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था। वस्तु का खरीद मूल्य क्या था, इस बार क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का खरीद मूल्य, समझ रहे हैं, यानी कि कितना में वो खरीदा था, कितना में वो खरीदा था, ये आपको निकालना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वही स्टार फॉर्मूला रहेगा सर, वही स्टार फॉर्मूला, एसपी बराबर सीपी गुना 1 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। देखिए कैसे, एसपी, देखिए कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपया में बेची गई, बेचने वाले को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 4400, समझिएगा खाली 4400 लिख दिए विक्रय मूल्य के जगह पे, क्रय मूल्य निकालना है, गुना क्रय मूल्य को नो चेंज, 10% का लाभ हुआ, यानी कि 110 बटे 100, सिंपल, 1010 कट गया, 11 से इसको ऊपर ऊपर कटा दीजिए, 11 चौक 44, 412 में 400 गुना 10 कितना हो गया, सीपी 4000 हो गया सर, समझे, क्या हो गया 4000, आपका राइट आंसर। एक के फॉर्मूला पे सब बनेगा, एक ही फॉर्मूला पे बनेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक ही फॉर्मूला पे एकदम कंप्लीट।
कोई दिक्कत नहीं ना? जहां न्यू क्वेश्चन दिखेगा वहीं बताएंगे आपको। करा एक दुकानदार ने 40 साड़ियां इतना रुपया में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ हुआ, तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्या नहीं निकलेगा? कितना इजी क्वेश्चन है, बनाइए इसको कमेंट में, जल्दी जवाब दीजिए। 15% के लाभ पर एक वस्तु 92 रुपया में बेची गई। देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, 15% लाभ भी दिया है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। सेम स्टार फॉर्मूला पे बैठाइए, क्रय मूल्य बराबर अभी जैसे बनाए। अगला, कोई वस्तु 20% हानि परसेंट दिया गया है, 120 रुपया में बेची गई, सेलिंग प्राइस दिया गया है, एसपी दिया गया है, ये लॉस परसेंट दिया गया है, आपको सीपी निकालना है। तो क्या नहीं निकालिएगा? सेम फॉर्मूला पे बनेगा, स्टार फॉर्मूला पे। किस पे बनेगा? स्टार फॉर्मूला पे बनाइए। अगला करा कि 60% का हानि हुआ, 651 रुपया में बेची गई, यानी कि एसपी में बेची गई, ये लॉस परसेंट हुआ, आपको ये निकालना है सीपी। क्या? सेम फॉर्मूला, स्टार फॉर्मूला। स्टार फॉर्मूला बनाइए, मेहनत कीजिए, बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। समझ गए? सेम क्वेश्चन है, क्या हम बनाएंगे। अब बोलिए, मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई। देखिए लॉस परसेंट दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया आपका? एसपी दिया गया, बेची गई, एसपी दिया गया है, सीपी आपको निकालना है। क्या बोलिए? इसीलिए बोले आपको एक फार्मूला बताएंगे, सारा प्रॉफिट एंड लॉस लगभग बनेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हम ऐसा कॉम्बो ट्रिके लाते हैं कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस मेहनत करके बनाइए एक बार। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग याद रखिएगा, समझे? अगर फार्मूला पसंद आया, स्टार फार्मूला, एक बार लाइक करो न सुगा, लाइक नहीं करते हैं, गजब बात है। और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए फटाक से अभी सभी लोग शेयर कीजिए, सभी लोग 10-10 गो को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए एक बार गनगना के। चलिए अब बताइए, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक लड़की बार बार हमको बोलती थी, लड़की हर्षित नाम है, कि दिक्कत यही है कि दिक्कत ही नहीं है। इसका लाइन पे हमारा जो है ना दिल फिदा हो गया। क्या बात है, कितना अच्छा लाइन बोली थी। क्या हर्षित? चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चलिए, बहुत अच्छा। जिसको दिक्कत है कृपया 2 लिखे, किसको दिक्कत नहीं है, किसी को अगर दिक्कत नहीं है, दिल हार्ट का चिन्ह बना के भेजे फटाफट। जिसको दिक्कत है 2 लिखे, जिसको दिक्कत नहीं है हार्ट का चिन्ह बनाइए फटाक से, बोलिए, समझे? हार्ट का चिन्ह बनाइए सर, हार्ट का। काहे नहीं समझ रहे हैं आप? जिसको समझ में आ गया हार्ट का चिन्ह बनाइए सर, दिल का, दिल का चिन्ह बनाइए, तो एकदम फटाफट, एकदम दिल दनादन दनादन। जैसे देखिए हम कैसे बना रहे हैं, आप लोग कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं, हम देखिए कैसे धड़धड़ा दिए, धड़धड़ा दिए ना। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। क्या बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कर रहा है, यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से खरीदे और 8 के भाव से बेचे, रुपये में 10 के भाव से खरीदे, यानी कि सीपी, रुपया, रुपया मतलब 1 रुपया हमेशा ऊपर, 1 रुपया में 10 गो खरीदा, सीपी किया, और एसपी क्या कर रहा है? 8 के भाव से बेचा रहा है, यानी कि 1 रुपया में 8 गो बेच रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ बताएं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या? प्रॉफिट बराबर क्या? एसपी माइनस सीपी, यही ना होता है फॉर्मूला। प्रॉफिट बराबर एसपी क्या है? 1/8 माइनस सीपी क्या है? 1/10। इसका भिन्न का जोड़ कीजिए 10 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। 8 पंचे 40, 10 चौक 40, यानी कि कितना आ गया आपका प्रॉफिट? कितना आ गया? 1/40 आ गया ना। आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना है? सीपी। क्रय मूल्य कितना है? 1/, हो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/40 गुना 100 बटे प्रॉफिट, क्रय मूल्य क्या है आपका? 1/10। क्या है? 1/10। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से कटा दिए 25 बार में,
आपका कितना आ गया 25% आपका राइट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे ये बताइए। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? चलिए शॉर्टकट समझा दे। चलिए देखिए शॉर्टकट, इतने को बन जाएगा। ओह, चलिए समझिए क्या करना है, देखिए बात को समझिए। 10 के भाव से खरीदा यानी कि CPSP, ठीक है, CPSP। अब बात को समझिए कि 8 के भाव से बेचा, प्रतिशत में उल्टा देना है, समझ गए? ये 8 आ जाएगा यहां और ये 10 आ जाएगा यहां, ठीक है। अब इसका रेशियो चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा 4, ये 5। अब देखिए 4 में खरीदे 5 में बेचे, एक का लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ, गुना 100 बटे करेमूल, करेमूल क्या आया 4 आया, 4 से कटा दीजिए 25 बार में, आपका राइट आंसर आ गया 25%। क्लियर है? ट्रिक मजा आया कि नहीं आया? एक बार लाइक कीजिए। समझे? हमेशा माइंड में सेट रखिएगा, हमेशा आप माइंड में सेट रखिएगा, समझ गए? सब चीज का तोड़ बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हर एक चीज का तोड़ बताएंगे। जहां पे यूनिक क्वेश्चन आएगा वहीं पे मेरा हमला हो जाएगा, समझ गए? टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे, अगला 25 नंबर। क्या करा है कि कुछ नारंगियां रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेच दिया। सेम क्वेश्चन आ गया, बनाइए फटाक से। अगला करा रुपये में 5 नारंगियां 25% की हानि पर बेचा। कोई बात नहीं है सर, 25% का हानि पर बेचा। देखिए रुपये में 5 नारंगी बेचने से यानी कि SP बराबर दिया गया है रुपया में 5 नारंगी यानी कि 1 रुपया में 5 को, ठीक है। 25% का हानि हुआ, लॉस परसेंट दिया गया है 25%, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो स्टार फार्मूला SP बराबर CP गुना, क्या बोले कोनो फार्मूला ध्यान में रहे नहीं रहे, स्टार फार्मूला माइंड में सेट रखिएगा। CP बराबर SP बराबर CP गुना 1 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, ठीक है। अब बताइए SP कितना दिया गया 1/5 बराबर CP गुना 25% लॉस यानी कि 75/100। 5 से कटा दीजिए 20 बार में, 5 से कटा दीजिए 4 बार में, 5 से कटा दीजिए इसको 25 बार में, ठीक, 15 बार में। कितना बार में? 15 बार में। अब बताइए हमको CP बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना 4 बटे क्या आ जाएगा 15, 4/15 यानी कि 4 रुपया में 15 गो, 4 रुपया में 15 गो क्या हो जाएगा 4 रुपया में 15 गो। इफिशियंसी को पलटा दीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 3 15 यानी कि इसको पलटाने के बाद इसका क्षमता खत्म, उल्टा कर देते हैं एक में तो क्या होगा 4.3/4, पलटा देना है इसको। बात समझ में आइल? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि 4 रुपया में 15 नारंगी दे रहा है तो एक नारंगी का दाम निकालेंगे तो क्या होगा 15/4 नहीं होगा? 15/4 नहीं होगा, वही न किए। अरे 4 टका 15 नारंगी, 4 रुपया में 15 नारंगी तो एक नारंगी का दाम निकालेंगे, पलटा दिए। समझे सर? नहीं समझे? कैसे पलटा दिए? यही तो कॉमन सेंस था सर। 4 रुपया में 15 नारंगी, 4 रुपया पर नारंगी, 4 रुपया 15 नारंगी, बात समझ में आ गया? अरे ऊपर वाले को हम क्या बोले, ये क्या है, देखिए 1 रुपया में क्या गो नारंगी दे रहा है 5 गो, तो वही बोल रहा है यहाँ 4 रुपया में क्या गो नारंगी दे रहा है 15 गो दे रहा है। बात समझ में आ गया? सिर्फ इसको पलट के हम नारंगी का इतना नारंगी प्रति रुपया कर दिए। बात समझ में आ गया? ये लास्ट में पलटा देना है आपको, ठीक है। अगला, रुपये में 5 नारंगी खरीद कर उसे
किस भाव से बेची कि 25% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन हो गया, बनाइए। कोई रेडियो 15% के लाभ पर इतना रुपया में बिकता है। देखिए वही बात हो गया, 15% लाभ दे के रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे के रखा है, कितना 15%। उसके बाद बोला कि 851 रुपया में बिकता है, यानी कि एसपी भी दे के रखा है 851 रुपया। आपको सीपी नहीं निकालने आता है, स्टार फार्मूला पे बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है। स्टार फार्मूला पे बैठाएंगे तो सीपी निकलेगा। तो देखिए हम कर देते हैं फटाक से स्टार फार्मूला। एसपी बराबर क्या होगा, सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। देखिए बात को समझिए पहले, एसपी कितना दिया गया है 851 बराबर सीपी गुना 15% लॉस यानी कि 115% प्रॉफिट यानी कि 115 बटे 100। 5 से कटा दीजिए, 21 बार में कट जाएगा, 23 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 23 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में कटेगा। अब ये कटेगा क्या, 23 से भाग लगाएंगे 851 में, कटेगा कैसे कटेगा, 23 से 851 में भाग लगाएंगे, 23 तिया कितना होता है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69, 23 तिया 69, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69। इससे पहचान लेंगे कितना आएगा सर, 9 6 15, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, ठीक है 7 बार में खिला दीजिए, 7 21 7 14 2 16 यानी कि 37 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 37 बार में कट रहा है। यानी कि 23 से ये कटा 37 बार में, 37 को 20 से गुना करेंगे तो सीपी निकल जाएगा कैसे, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 740 रुपया सीपी आ गया। अब क्वेश्चन आगे पर ये कह रहा है 888 रुपया में बेचता है, यानी कि अब क्या करता है, सेलिंग करता है 888 रुपया में। ध्यान दीजिए, खरीदा 740 रुपया में, बेच रहा है 888 रुपया में, 888 रुपया में। तो अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 888 माइनस 740 करेंगे, 0 8 8। अब देखिए 8 में गया 4 4, 8 में गया 7 1, 48 रुपया, 148 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य। समझते हुए चलिए, सब समझ में आएगा। प्रॉफिट कितना है 148 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना लाए सर, क्रय मूल्य कितना लाए 740 लाए, कितना लाए 740। तो यहाँ क्या लिख देंगे 740, 0 0 खत्म, 74 से खिला दीजिए 2 बार में, 2 गुना 10 करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर आ गया 20%। कितना आ गया 20%। आपका राइट आंसर 20%। समझे, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इसी तरीका से बनेगा, समझ गए। स्टार फार्मूला लगाते जाइए, बनते जाएगा। चलिए अगला करा, जब कोई वस्तु 8% की हानि पर 736 रुपया में बेची गई तो वस्तुओं को कितने में बेची जाए कि उसे 15% का लाभ हो जाए, 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। बात को समझिए थोड़ा सा, स्टार फार्मूला पे सेट करना है, एसपी बराबर सीपी गुना 1 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यही फार्मूला था। देखिए कैसे कह रहा है, क्या 8% की हानि पर 736 रुपया में बेची गई, 736 रुपया में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। 8% का हानि हुआ, 8% का क्या हुआ, हानि हुआ। बात को समझिएगा, तो क्या होगा, 8% हानि हुआ तो 92 बटे 100 होगा, होगा 92 बटे 100। अगर 92 बटे 100 हुआ, 8 बार में इसको खिला दे तो कट जाएगा, 8 गुना 100, सीपी आ गया कितना 8%, अरे 800, सीपी कितना आ गया 800 आ गया, सीपी कितना हो गया 800 आ गया। अब देखिए अब देखिए आगे पढ़िए, आगे क्या दिया है 15% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितना 15%। तो अब फिर स्टार फार्मूला अगर लगाइएगा, एसपी बराबर सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, फिर लगा देना है। टेंशन नहीं लीजिए, समझिए, ट्रिक भी बताएंगे, पूरा खतरनाक एक लाइन में बनेगा, पहले ये समझ लीजिए। एसपी बराबर सीपी कितना है 800 गुना 15% लाभ, यानी कि 115 बटे 100 हो जाएगा। इतना को का सोल्यूशन, 0 0 0 0 खत्म,
गुना कर दीजिए 5 से, 5 अठे 40, बाकी 4, 11 अठे 88, 89, 90, 91, 92, 920, 920 रुपया आपका राइट आंसर आ गया। 920 रुपया राइट आंसर आपका आ गया। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। समझे सर? बोलिए ना सर, समझे या नहीं समझे? क्लियर है? अब ट्रिक सीखना है, ट्रिक सीखना है। लेन लेन सिखा दीचू खटाक सा। अभी जो हम ट्रिक सिखाने वाले हैं ना, इतना खतरनाक सिखाने वाले हैं। हाँ, चलो सर सीखते हैं। निगम 9 ट्रिक हॉट। ट्रिक का नाम क्या है? निगम 9 ट्रिक हॉट। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है। 736 है, 736 रुपया लिख दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले लाभ देखेंगे कितना हो रहा है, 15%, तो 115 बटे हानि कितना हो रहा है, 8%, यानी कि 92। समझ में आ गया? हमेशा 100 में घटाना है, 100 में जोड़ना है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, हानि होगा तो 100 में घटाना है। लाभ कितना हुआ, लाभ वाला पहले लिखाएगा, समझ गए? लाभ वाला पहले लिखाएगा। लाभ कितना हुआ, 15%, तो 115। बोलना, अरे लंबे में करेंगे। अगर देखो लाभ हुआ 115, लाभ हुआ 15%, तो 115 बटे 100। हानि हुआ कितना, 8%, तो 92 बटे कितना, 100, 100, 100 कट जाएगा, तो ये कटिए गया, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं ना है, हैं? समझो, 100 हटिए जाता है तो कोई फायदा नहीं, यानी कि 115 बटे 92 लिख दिए। अब इसको काट पीट कर लीजिए सर। इसको जब काटिएगा ना, 8 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। 115 गुना अगर आप 8 कर देते हैं तो 920 आ जाएगा आपका, खटाक से बनेगा, फटाक से। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे, ये बता दीजिए हमको। क्या ट्रिक पसंद आया? पसंद आया तो लाइक करिए न सर। लाइक काहे न करते हैं आप लोग? लाइक कीजिए, एकदम खतरनाक ढंग से लाइक करना है, समझ गए? शेयर कर दीजिए गनगना के एकदम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को पेंशन लेने दीजिए। अगला क्वेश्चन करा, एक घड़ी 153 रुपया में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए? पहले एक बार नियम समझा देते हैं फिर से, जिसको नियम पीछे समझ में नहीं आया। एक बार और क्वेश्चन आ गया, सेम अंक चेंज है, एक बार और नियम बता देते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक समझा देंगे। समझ गए? समझिए, पेशेंस रखिए ना, सारा चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ 153 रुपया में बेचा, यानी कि एसपी दिया गया है। एसपी क्या है, दिया गया है कितना, 153 रुपया। अब बताइए 15% का हानि हुआ, लॉस परसेंट दिया गया है 100, लॉस परसेंट दिया गया है 15%, ठीक है? तो स्टार फॉर्मूला क्या कहता है, एसपी बराबर सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यही ना, यही ना कहता है। तो एसपी कितना दिया गया है, 153 दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, गुना 15% हानि, यानी कि 1500 में घट जाएगा, 85 बटे 100, यही ना। 17 से कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे इसको 17 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 17 से कटाएंगे 9 बार में। 9 गुना 20 कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 180, 180 रुपया। अब देखिए प्रॉफिट दिया है, क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, 10%, तो 10% लिख दिए। फिर एक बार स्टार फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यही ना होगा सर? देखिए दिमाग से, एसपी नहीं दिया है, एसपी निकालना था। सीपी दिया गया 180 गुना कितना, 10% का लाभ हुआ, 110 बटे 100, 110 बटे 100,
10 कट गया, यानी कि 18 गुना 11 करना, यानी कि 18 18, यानी कि 8 9 1, 198 आपका राइट आंसर आ गया। 198 रुपया, 198 रुपया। समझ में आया? समझे? इस बार समझ गए होंगे। ट्रिक यही क्या हम बताए थे आपको, ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक पे काम करना है सर। ट्रिक पे क्या बताएं, 9 निगम ट्रिक, हाउ ट्रिक क्या बताएं आपको कि कितना रकम दिया गया है, 153, तो 153 लिख दीजिए, गुना लाभ वाला पहले 110 बटे हानि वाला बाद में 15% हानि, यानी कि 85 नीचे कट गया। देखिए 5 से कटाइए इसको, 5 से गया 17 बार में, 5 से गया इसको 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 बार में कटा। 17 से कटा दीजिए इसको, कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। अब 22 गुना 9 कीजिएगा तो 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18, 1 19, 198 रुपया कंप्लीट। नियम और ट्रिक दोनों कंप्लीट, नियम और ट्रिक दोनों कंप्लीट। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए, समझे कि नहीं समझे सर? समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलिए अगला, किसी वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 760 रुपया में बेचने पर उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा? बस वही स्टार फार्मूला आप कंप्लीट करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टार फार्मूला क्या कहता है, ये बात को समझिए। स्टार फार्मूला भूलिएगा ही नहीं, पहले बता दिए हम। स्टार फार्मूला क्या कहता है, एस पी बराबर सी पी गुना 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। देखिएगा पूरा एकदम समय हम यही फार्मूला लिखेंगे और बनाते रहेंगे। देखिएगा 880 रुपया में बेचा, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि 880 रुपया एसपी, सीपी नहीं दिया है, गुना कितना का लाभ हुआ, 10 का, 110 बटे 100। 1010 काट दीजिए, अगर 88, यानी कि 8 गुना 100, 800, सीपी आ गया आपका 800। उसके बाद बोला 760 रुपया में बेचा जाए, यानी कि एसपी कितना में, 760 में। अब बोलिए खरीदे 800 में, बेचेंगे 760 में, तो लॉस ना होगा सर? लॉस कितना होगा सर, ये बताइए हमको। 800 माइनस 760, यानी कि 40 का लॉस दिलवा दिए, यानी कि लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लॉस गुना 100 बटे क्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं ना? समझे ना? लॉस, लॉस कितना है, 40 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ है 800। 1010 खत्म, 4 का 4, 4 दूना 8, 20 बार में 20 पंचे 100, 5%, 5% का हानि आया, खत्म। कहाँ कोई दिक्कत है? लाभ हानि से बोले ना, प्यार नहीं करा दिए ना तो मेरा नाम लीजिएगा। समझ गए? लाभ हानि क्या, कोई भी चैप्टर आ जाए, कोई भी चैप्टर एकदम आओ ना, देख लेंगे। समझे? मैथ से सीखना है, मैथ से खेलना है। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है को पैसा का? बोलिए ना जी, एक को पैसा का कोई दिक्कत है? सारा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगला कह रहा है कि राम ने 10 दर्जन संतरे 6.40 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उसमें से 20 संतरे सड़ गए, शेष को 40 पैसे प्रति संतरे की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताएं। क्या दिक्कत है? सेम क्वेश्चन इससे पहले हम बताए थे, शेष अंडा सड़ गया था 6 गो, सेम बनेगा, दिमाग लगाइएगा, सेम बनेगा। कुछ हम कर देते हैं। कह रहा है 10 दर्जन अंडा खरीदा, संतरा खरीदा, 10 दर्जन संतरा खरीदा, कह रहा है कि 6.40 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी कि 1 दर्जन का दाम दिया गया है और 10 दर्जन का दाम निकालना है। पहले कुल सीपी, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6.40 गुना 10, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, 10101010, यानी कि 64 रुपया। कितना रुपया, 64 रुपया आ गया। ठीक है। उसके बाद बोला क्या, इसमें से 20 संतरे सड़ गए, यानी कि 10 दर्जन में से 20 संतरा सड़ गया। चूंकि 10 दर्जन में से 20 संतरा सड़ गया, कितना बचा, 9 दर्जन
नहीं नहीं, 20 गो सरा है, कितना बचा, 20 गो सरा है, 20 गो सरने का मतलब समझ रहे हैं, एक दर्जन में क्या गो, 12 गो, एक दर्जन में क्या गो, 12 गो, समझे। तो 10 दर्जन में क्या गो, 120 गो, 120 गो में 20 गो सर गया, यानी कि क्या गो बचा, 100 पीस बचा, क्या 100 पीस बचा, 100 पीस बचा, ठीक है, 100 पीस बचा। अब बताइए कि एक पीस वो कितना बेच रहा है, 40 पैसे प्रति संतरे, यानी कि 40 पैसा प्रति संतरा बेच रहा है, यानी कि एसपी निकालेंगे। एक एक संतरा को कितना में बेचा, 40 पैसा में, तो हमको बेचना है कुल कितना संतरा, 100 संतरा, 100 का दाम निकालना है, तो कितना होगा, 4000 पैसा, 4000 पैसा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 40 रुपया लिख सकते हैं। ये बताइए, 1 रुपया इजकल टू 100 पैसा, तो 4000 पैसा बराबर क्या, 40 रुपया नहीं आएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा। अब बताइए, आप खरीदे 64 में, बेच रहे हैं 40 में, तो आपको क्या उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या नहीं बनेगा, तो लाभ, अरे हानि नहीं हो रहा है सर, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो देख लीजिएगा ना, कितना 64 माइनस 40 इक्वल टू 24 हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए हानि कितना हुआ, 24 का हुआ, गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया, 64 दिया गया है, अठी अठी 64, 8 दिया 24, 4 दूना 8, 4 से गया 25 बार में, 25 दिया 75 बटे 2%, 75 बटे 2%, 37 दूना 74, 1 75, खत्म ऑप्शन नंबर डी, खत्म ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं समझे ये बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बढ़े आगे, चलिए 33 नंबर, यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसकी उतनी ही हानि होती है जितना कि 100 रुपया में बेचता है, तो लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका एगो शॉर्टकट, हॉटकट 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 नहीं शॉर्टकट, शॉर्टकट शॉर्टकट तरीका बतावत है, शॉर्टकट तरीका बतावत है, एकदम खतरनाक। देखिए बात को समझिएगा, इस ट्रिक को हम देते हैं, जानते हैं क्या नाम, इस ट्रिक का नाम है जोड़ कर आधा, जोड़ कर आधा, मत करो वादा, मत करो वादा, जोड़कर आधा, याद रखिएगा, मत करो वादा, जोड़कर आधा, काहे, क्या कि देखिए 990 रुपया में बेचता है तो उतनी, जब भी क्वेश्चन में आ जाए उतनी और जितनी, उतनी जितनी, उतनी जितनी, समझे, उतनी जितनी का बात हो, किसका बात हो, उतनी जितनी, उतनी जितनी की बात हो, तो हमेशा क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा, 90 प्लस 100, जोड़ो और करो आधा, जोड़ो और करो आधा, 190, 190 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा आंसर 95, आपका राइट आंसर 95, 92, 95, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया कंप्लीट। अगला करा कि इतना रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है, तो 7% का लाभ कमाने के लिए सेम क्वेश्चन बनाना है, अभी बताए हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन, इस पे सेम ट्रिक बताए हैं ना, अभी बताए ना, ट्रिक बताए ना, इसी पे बनेगा, सेम बनाना है, समझ गए, सेम, टेंशन नहीं लीजिए सर, सेम बनेगा, आप बनाइए तो सही, आप बनाइए तो सही, 34 बनाइए सर, 35, क्या करा, एक व्यक्ति ने 400 रुपया की चीनी खरीदी, ठीक है, 400 रुपया का चीनी खरीदा, बहुत अच्छा बात है, 3/4 भाग उसने 10% की हानि पर बेच दिया, बहुत अच्छा बात है, तो शेष 10% का लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितना मिला, ये भी क्वेश्चन बनेगा, बनाइए, आप लोग मेहनत कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, इस क्वेश्चन में देखते हैं किसका कितना पावर है, कितना हिम्मत है, कितना दम है, कितना नॉलेज है उसके अंदर, कितना कॉन्फिडेंस है,
अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप सनसनी ही निगाहों में आप रिजल्ट एक बार में प्राप्त कीजिएगा सर, ये मेरी गारंटी है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए। बनाइए इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1924 रुपया में, ये सब क्वेश्चन जब भी आ जाए अगर आप ध्यान नहीं देना है, 12% ने बोला कोई दिक्कत नहीं, 12 गुना 12/100 लॉजिक याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे। 1.44 आ जाएगा आपका राइट आंसर। बस ये ट्रिक याद रखना है मेरा, समझ गए। 1924 रुपया में बेचा, इसमें से एक पर 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ, दूसरे पर 12% हानि हुआ। तो क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 12% लाभ 12% हानि, 20% लाभ 20% हानि, 30% लाभ 30% हानि, कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना में लिख के 100 के भाग दे दीजिएगा, 100 का भाग दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला, 2 मेज व एक कुर्सी का मूल्य 970 रुपया, जबकि एक मेज व 2 कुर्सी का मूल्य 680 रुपया, तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य बताइए। देखिए बात को समझिए, 2 मेज मान लेते हैं हम, मेज को मेज लिख देते हैं, देखिए मेज को एम लिखेंगे, 2 मेज 2m प्लस एक कुर्सी, यानी कुर्सी को सी लिखते हैं, चेयर का मूल्य कितना, 970 रुपया। तो कह रहा है कि जबकि एक मेज यानी कि m और 2 कुर्सी 2 चेयर का मूल्य कितना है आपका, 680 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, एकरा मान लो समीकरण फर्स्ट, एकरा मान लो समीकरण सेकेंड। अब देखो कैसे कहानी उल्टा होता है, चिन्ह बदल दो सर, माइनस माइनस माइनस। देखिए बात को समझिए, ये समीकरण वाला प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न आ गया, समीकरण वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी है, ये 2c है, अगर हम 2 उठा के यहां दे देते तो कट जाता, प्लस माइनस कट जाता ना, तो वहां पे हम 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना सी, 2c कट जाएगा, कंप्लीट। अब 2 गुना 2 क्या हो गया, 4m हो गया, माइनस m गुना, खत्म। अब यहां क्या आया, इसको 2 से गुना करेंगे तो 0, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, यहाँ माइनस है 680। 4 गो m में एगो m गया तो 3m बचा, 3m यहाँ 0 0 गया 0, इससे पहचान लेंगे 14, 14 में गया 8, 8 6 14, यहाँ 18 बचा तो यहाँ घटेगा तो 12 आएगा। 3 से कटा दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूना 6 0, यानी कि एगो मेज का दाम निकल गया 420 रुपया, एगो मेज का दाम निकल गया 420 रुपया। अब एगो कुर्सी का दाम निकालना है, क्या निकालना है, कुर्सी का, यानी कि लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में, m का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में m का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था सर, 2m प्लस सी बराबर 970, ठीक है। तो 2 गुना m का मान क्या लाए हैं 420, प्लस सी बराबर 970, तो बोलिए इसको गुना करेंगे 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस सी बराबर क्या 970, तो सी बराबर क्या आएगा 970, इसको इधर लाइएगा माइनस 840, तो सी बराबर कितना आ गया, 0 में 0 गया 0, इससे पहचानेंगे 17, 17 नहीं नहीं काहे 7 में गया 4, 3 9 में गया 8, 1 130 रुपया। तो बोला क्या 130, एक चेयर का भी दाम निकाल दिए हम। क्वेश्चन क्या बोला, एक मेज और एक चेयर का दाम बताइए, एक मेज प्लस एक चेयर का दाम, तो एक मेज का दाम कितना लाए 420 रुपया, एक चेयर का दाम कितना लाए 130 रुपया, इसको जोड़िए सर 550 रुपया आएगा, कितना आएगा 550 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, समझे। ये क्वेश्चन को आपको जो है ना बार बार रिवीजन करना है, 5 बार रिवीजन कीजिएगा, 5 बार, समझ गए, 3 दिन तक लगातार 5 बार इसको रिवीजन कीजिए, माइंड में आपका उतर जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे किए। अगर नहीं समझ में आया बोलिएगा, हम फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे संबंधित हम आपको लॉजिक भी समझाएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा सर। करा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपया में बेचकर अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बस सिंपल बात है, दिमाग लगाइए, कैसे बनेगा ये।
आपका बी आंसर आ जाएगा। बोलिए कैसे, देखिए कुछ नहीं करना, 161 गुना, कुछ करने नहीं है, 6 नीचे 6 नीचे नीचे है तो ऊपर दे दीजिए। क्या बोल रहा है, कमाया एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, पलटा देना है, खाली जोर के पलटा देना है। 6 एक क्या हो जाएगा 7, लॉजिक से उड़ा दीजिए। 7 दूना 14, 2 बचा 7 21, छोतिया 18, छोदना 12 1 13, खत्म, टेंशन नहीं लेना है। अगला, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। देखिए प्रॉफिट लॉस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 10% और एसपी दिया गया है आपका 440 रुपया, तो सीपी निकालना है सर। डायरेक्ट स्टार फार्मूला पे सेट कीजिए न सर, बनेगा। स्टार फार्मूला पे सेट कीजिए, बनेगा। बोलिए 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपया में खरीदी गई, ठीक है। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपया भाड़ा भी दिया, यानी कि सीपी कितना हो गया 350 प्लस 5 इजकल टू 365, सॉरी 355, 355, ठीक है। तो कह रहा है कि वह 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 50 केजी है, 1 केजी को इतना में बेच रहा है, 50 केजी को कितना में बेचेगा। एसपी बराबर क्या होगा 50 गुना 8.50, पॉइंट उड़ाइए नीचे 100, खत्म 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 खत्म, 5 से गुना कीजिए इसको, 5 25, बाकी 2 8 पंचे 40, 2 42। तो देखिए 355 रुपया में खरीदा, 425 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट दिख रहा है 425 माइनस 355 इजकल टू 5 में 5 गया 0। अब इससे पे चलेंगे 12 12 में गया 5 7, यहाँ बचा कितना 3, 70 रुपया, कितना 70 रुपया। प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना आया 70 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 355 ना, 355। देखिए का होता है नहीं होता है, काट पीट कीजिए। 5 से खिलाते हैं, 5 का 5 5 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 कम 5, 5 से खिला दिए 20 बार में। कहीं लगता है मिस्टेक हो गई या का भाई, देखिए तो ठीक तो है 355 355, 25 25 40 2 42, ठीक है। इसको घटाएं 5 में 5 गया 0, इससे पहचान लेंगे 12, 12 में गया 5, 7 5 12, ठीक है। 3 में 3 गया 0, 70 70 तो आइए गया। लाभ हो गया, लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 355, ठीक है। अब आ गया आपका का हो गया भाई 20। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे, इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। अरे रे, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना था, हम भी वही सोचे कि क्या दे दिया गया यहाँ पे। देखिए 70 रुपया का क्या आया, लाभ आया, 70 रुपया का क्या आया, लाभ आया, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना था। देखिए 70 रुपया का क्या आया, लाभ आया, ये आपका राइट आंसर गया। प्रतिशत नहीं बोला था, सिर्फ लाभ या हानि बताना था, तो लाभ हो गया आपका। अगला, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपया में खरीदा, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। एसपी निकालना है, स्टार फार्मूला एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी, समझे। एसपी जब निकालना है सर तो क्या सीपी कितना दिया गया 500 गुना 20% लाभ हुआ 120 बटे 100, डायरेक्ट तो सिखाए 0 0 0 0, खत्म, ठीक है। 5 सुन था, हाँ 12 पंचे 60। क्वेश्चन नंबर 1, फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपया के 12 के भाव से खरीदे और उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेचा, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। वही बात है, 10 रुपया, रुपया ऊपर रखना है, सीपी बराबर 10 रुपया ऊपर 10 रुपया में 60 को, ठीक है। एसपी कितना दिया गया है, बोल रहा है 12 के एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपया के 12 के भाव से, 60 रुपया में 10 रुपया के 12 के भाव से खरीदा है। देखिए 60 संतरा खरीदा 10 रुपया में 12 के भाव से, 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदा है 60 संतरा,
समझ रहे हैं? तो 12 रुपया में 10 के भाव से वो बेच रहा है। दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं यहां समझिए। लॉजिक ऐसे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए 12 संतरा बेच रहा है 10 रुपया में, 60 संतरा बेचेगा तो कितना लगेगा? सीपी बराबर, सिंपल बताइए, सिंपल समझिए। 12 रुपया में 10 गो बेच रहा है, 12 रुपया में 10 गो बेच रहा है, 60 गो बेचना है, कितना? 50 रुपया लगेगा? नहीं लगेगा। 12 पंचे 60, 5 का सेठ, 5 गुना 10 कितना होगा? 50 रुपया। समझे नहीं समझे? 12 संतरा का दाम 10 टका, 12 संतरा का दाम 10 टका, सिंपल समझिए, समझो। 12 संतरा का दाम 10 रुपया, तो 60 संतरा का दाम कितना? इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 60 संतरा हो गया, इसमें भी 5 से गुना करना होगा, तो 60 संतरा बराबर कितना हुआ? 50 रुपया। सिंपल लॉजिक बता रहे हैं। बाय गुड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कौवा बिरयानी खाइएगा तो कैसे समझिएगा? कौवा बिरयानी वाला समझे? फिल्म देखे हैं? बाय गुड पेट दर्द था, किडनी निकाल लिया, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। ये बार बार खाते हैं, ये कुल्ला करते हैं तो काव काव क्या आवाज करता है, सुने ये वाला, वही वाला हाल कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब एसपी में आते हैं सर। किस में आते हैं? एसपी में। कह रहा है कि 12 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया, 12 रुपया में 10 गो बेच रहा है, 60 गो बेचना है, 60 गो बेचना है, तो वही बात हो गया, 85 रुपया आएगा। तो बोलिए 50 कम खरीदा, 50 कम बेचिए दिया, तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा? तो लिखिएगा नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। समझा? समझा कि नहीं समझा? यही था पूरे कहानी। चलिए अगला, एक मेज 20 रुपया की एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेची गई, तो इस मेज का क्रय मूल्य कितना है? हे भगवान, कितना इजी क्वेश्चन आ गया। करा 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेचा गया। अगर 20 का हानि नहीं देते, कितना? 200 रुपया वस्तु का दाम था। लॉजिक से नहीं निकला। छी, ये सब क्वेश्चन है। करा कि एक कलम 40 रुपया में खरीदा गया, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए? स्टार फार्मूला पे बनाइए ना सर। 40 रुपया में खरीदा गया, यानी कि एसपी निकालिए ना। एसपी 40 गुना क्या परसेंट लाभ? 40 ना, 140 बटे 100, खत्म खत्म खत्म, 14 चौके 56। अगला, एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा। अंडा फंडा सब जो है ना बन जाएगा, समझे? प्रतिशत अति प्रतिशत कहते हैं, दर्जन समझाए ना, दर्जन पे ही सब खिलाए, समझ गए? करके देखिए सारा बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन देख के डरना ना, ये सब क्वेश्चन देख के डरे तब तो हो गया सर। एक गाय 320 रुपया में खरीदी गई, अब वह कितना में बेचा जाए कि 12.5% का लाभ हो? देखिए सीपी दिया गया है, वहां पे क्या दिया गया है? आपका प्रॉफिट परसेंट दिया है 12.5, तो नहीं निकलेगा। कैसे? देखिए एसपी बराबर 320 गुना 12.5% का लाभ है, तो 100 12.5, 100 12.5 बटे 100, पॉइंट उड़ा दो नीचे, एगो और जीरो, खत्म। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटाते हैं इसको, 4 से 4 अठे 32, 4 से कटाते हैं 25 बार में। अब इसको 25 से उड़ा दो, 25 से उड़ाएंगे तो कितना होगा? अरे भाई 25 से भाग देंगे 1125 में, 25 चौके 100, कट्टी 12, 25 पंचे 125, 45 बार में। कितना बार में? 45 बार में। अब कितना आया? 8 गुना 45, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, 360 रुपया, खत्म। टूणू अ ब से 20% अधिक कमाता है, तो यदि ब 110 अति 1050 रुपया कमाता है, तो अ की आय क्या है? ये तो परसेंटेज में बताए हैं, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परसेंटेज में समझाए हैं, ये भी वही क्वेश्चन नहीं हो गया सर। 20% अधिक का क्वेश्चन आ रहा है, तो अ कितने प्रतिशत कम कमाता है? 20%। अरे भाई यहाँ समझ, 20% अधिक तो क्या होगा? 20 बटे 120 गुना 100, प्रतिशत में नहीं समझाए थे हम, जीरो जीरो खत्म,
इसका आधा 10, इसका आधा 6, इसका आधा 5, इसका आधा 3, 10 पचे 50/3, यानी कि 16 पूर्णांक। अच्छा ये ओहो यहाँ पर रकम दिया था, ध्यान ही नहीं दिए हम ध्यान ही नहीं दिए। क्या बात है, कह रहा है कि अ ब से 20% अधिक कमाता है। यदि ब 1050 रुपया कमाता है, देखिए ब कितना कमाता है 1050 रुपया, क्या कर रहा है ब से 20% अधिक कमाता है, ब से 20% अधिक कमाता है। अब बो का दाम है इतना, तो ओ का निकालना है, तो 20% अधिक 120/100, 0 0 0 0 खत्म। 105 × 12 कर ही आंसर आ जाता हो। 20% अधिक 20/120 × 100, ये परसेंटेज में सिखाए थे हम, सिखाए थे। 20 जैसे जो परसेंटेज दिया रहेगा वही लिखना, अगर अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के यहाँ 100 से गुना। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, सिखाए थे। 0 0 खत्म, 2 से गया 6 बार में, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, कितना आ गया 50/3, 16.2/3%। खत्म, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगला 49, 10% कमीशन पर बेची गई। चलिए फटाक से बताइए, यदि वस्तु 180 रुपया में बेची गई हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 180 रुपया में बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य निकालना है, 10% कमीशन दिया यानी कि 90/100। खत्म, 0 0 खत्म, 9 दूना 18, 20 बार में खत्म, 20 गया 2, सीपी बराबर 200, सीपी बराबर 200। अगला 50 नंबर में आ गए सर, बोलिए। सारा क्वेश्चन बनेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए। करा एक वस्तु 40 रुपया कमीशन देने के पश्चात 160 रुपया में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 40 रुपया कमीशन दिया, तब 160 रुपया में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 160 में 40 जोड़ दीजिएगा तो 200 नहीं आ जाएगा सर, क्या बात करते हैं। अगला करा, एक व्यापारी 16 रुपया प्रति दर्जन के दर से अंडा खरीदा, 20 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। 16 में खरीदा, 20 में बेचा, 4 टका का लाभ हुआ, गुना 100 क्रय मूल्य कितना 16, 4 चौक 16, 4 से गया 25 बार में, 25% आपका आंसर। उतना क्या दिमाग लगाना इस सब में। अगला करा, एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक को 20% की हानि पर 64 रुपया में बेचा तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। वही है आपका, वही है सेम स्टार फार्मूला, स्टार फार्मूला, समझ गए। सेम बनेगा, सेम बनाइएगा सर, टेंशन नहीं लीजिए। जो यूनिक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, आप सभी का जो यूनिक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। एगो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। वो क्वेश्चन कहाँ पे हम देखे थे। चलिए एगो ई पहले कीजिए, उधर जितना क्वेश्चन हम छोड़े सब वही लेवल का है, सब बन जाएगा, टोटल एक तरफ से बनाइएगा न, सारा बनेगा, समझ गए, टेंशन नहीं लीजिए। करे यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, देखिए इसका फंडा बताते हैं, समझिए। जो जो यूनिक आएगा ना समझा देबो न बबुआ, टेंशन नहीं हो। तो एक एक क्वेश्चन बतेबो तो दिक्कत हो जितो, टाइम पास हो जितो, समझो। नजदीक मतलब नीचू, नीचू नजदीक, नीचू नीचू यानी कि सीपी कितना दिया है 3, और दूर मतलब ऊपर, दूर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, एसपी कितना 4। ये लॉजिक जो बता रहे हैं बड़ा खतरनाक बता रहे हैं हम। अब बता 3 टका में खरीद लिया, 4 टका में बेच दिया तो प्रॉफिट लिया सर, प्रॉफिट कितना लिया 1 टका, प्रॉफिट परसेंट निकालिए ना, प्रॉफिट गुना 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 3, 33.1/3%। आहा खत्म, समझे। कोई टेंशन है, कुछ होगा, ऐसे कंप्लीट, खत्म। हम जो क्वेश्चन सोच रहे हैं वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है हमको, नहीं तो बता देते वो क्वेश्चन ना, उसके बाद आप सभी को कोई दिक्कतें नहीं होता। सारा क्वेश्चन सब वही है, पीछे जितना बताए ना उसी विधि से आपका सब बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलिए एगो ये देख लेते हैं समीकरण वाला।
देखिए क्या कर रहा है, 2 मेज तथा 3 कुर्सी। देखिए 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य 5600। उसके बाद बोला कि 6 मेज प्लस 9 कुर्सी का मूल्य बताना है। यही ना बताना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे बात को समझिएगा, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, समझिएगा। 2 को कितना गुना करेंगे जो 6 होगा, 3 गुना। 9 को कितना गुना करें जो 3 को कितना गुना करेंगे जो 9 होगा, 3 गुना। उसी प्रकार इसको भी 3 गुना कर दीजिए ना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, 0 में गया 0 गुना 3 0, 0 गुना 3 0, 6 गुना 3 18, बाकी 1, 5 या 15, 1 16। देखिए लॉजिक से भी उड़ता है, टेंशन काहे लेते हैं सर, लॉजिक से भी उड़ता है। खत्म, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, टेंशन लीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को समझिए, टेंशन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनाइएगा सर, दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनाइएगा। एक एक क्वेश्चन बनेगा, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप बताइएगा हमको, सारा क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। समझ गए, हम तो सिखाने आए हैं, सिखाने। अगर एक एक क्वेश्चन का बना के सोल्यूशन देंगे ना, फिर वो बेकार हो जाएगा, नहीं सीख पाइएगा आप लोग। समझ गए, नहीं सीख पाइएगा, सिखाने के लिए छोड़े, रिवीजन कीजिएगा सर, वो एक प्रकार का HW के रूप में जरूर बनाइएगा आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ टंच हो जाए, जरूर मेहनत कीजिएगा। कह रहा है कि 4 बैग और 12 पर्स की कीमत। देखिए 4 बैग प्लस 12 पर्स का कीमत कितना है, 1520 रुपया। तो बोला 10 बैग प्लस में 30 पर्स का कीमत बताना है। ठीक है, अब बताइए इसमें हम 2.5 से गुना करेंगे तो 10 होगा। कैसे, 4 गुना 2.5, देखिए 5 चौक 20, बाकी 2, 4 दूना 8, 8 2 10, एगो पॉइंट, तो देखिए 10 आ गया। समझे, उसी प्रकार 12 में हम अगर 2.5 से गुना कर दे, 2.5 से गुना कर देते हैं, क्या आएगा, 30 आएगा। उसी प्रकार से इसमें हम 2.5 से गुना कर देंगे। लॉजिक समझिए कैसे बता रहे हैं, यानी कि 1520 गुना 2.5, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, 0 0 खत्म। 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10 कहते हैं 15, 152 गुना 25 करके कमेंट में फटाक से जवाब दीजिए क्या आएगा। 152 गुना 25 कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसका जवाब कमेंट में आप लोग बताइए क्या होगा। तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया। अब प्रश्नावली हम लोग 11 में इन करेंगे, तो अगले क्लास में हम देखते हैं। समझ गए, और कैसा रहा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैथ को आसान बनाना है तो 8:30 बजे डेली जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।